तीन ख्वातीन एक तरफ हैं और एक खातून एक तरफ है। बज़ाहिर जो है वो लगता है कि इमरान खान साहब जो हैं, जो उन्होंने जेल से निकलते ही उनको गंडापुर के पास भिजवाया, उससे यही लगता है कि सियासत वो अमली तौर पे जो है इनहेरिट जो है वो बुशरा बीवी कर रही हैं। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की 75 साल सियासत में बड़ी बड़ी पस्ती देखी गई है, लेकिन इतनी पस्ती जो है हमारी सियासत में कभी भी नहीं आई थी। जो पीटीआई की लीडरशिप और ख़ुसूसन अब जो बुशरा बीबी ने जो एक सियासी जो है एक विरासत का क्लेम एक किस्म का लॉन्च किया है, उससे जो सियासत का जी पस्ती जो है। दूसरा, जिस तरह मज़हब को एक्सप्लॉइट किया गया है, मैं समझता हूँ कि मज़हब की भी तौहीन की गई है। दिवालियापन जो है ना सिर्फ सियासी है बल्कि मजहबी दिवालियापन भी जो है ना, जो चौखटों के ऊपर, मज़ारों की चौखटों पे जो सजदे लोग देते हैं, सजदा तो सिर्फ, मेहरबानी करिए ज़रा, सजदा तो सिर्फ जो है वो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को है। बाकी तो कोई भी सजदे के लायक जो है कोई और हस्ती नहीं है स्वाए अल्लाह सुब्हान ताला की हस्ती के अलावा। तो ये लोग जो हैं ये किस किस चीज़ के लिए सजदा रेज होते हैं वो भी आपके सामने, आपने खुद देखा हुआ है, सोशल मीडिया पर सब कुछ मौजूद है। और फिर यह है कि इन सारी हरकतों की वजह से, सारी हरकतों के बावजूद इन लोगों को ज़ोम तकवा भी है। ये अपने आप को मुत्तकी भी समझते हैं, अपने आप को दीनदार भी समझते हैं, अपने आप को जो है वो मजहब के ठेकेदार भी समझते हैं। जो हमारे यहाँ पे बुजुर्गों की श्राइन्स हैं, काबिल एहतराम हैं, हम लोगों तक दीन उन लोगों ने पहुँचाया, उनकी श्राइन्स पे भी यही लोग काबिज होते हैं। और सब कुछ जो है वो नोटों के लिए। आप देखें जिस उस हुकूमत के मुतल्लिक या जिस मुल्क के मुतल्लिक उन्होंने ये बयान दिया है, वहाँ से गड़ी लेके इन्होंने कारोबार किया। परसों जो है एपेक्स कमेटी की मीटिंग में गंडापुर ने कहा जी कि मेरा लीडर जो है, सब ने तोशा खाना से दिए हुए हैं तोहफे, मेरे लीडर ने भी जो है तोहफा लिया हुआ है, तो इसमें क्या गुनाह है। उनको एक बेगुनाही में कैद रखा गया हुआ है। वहाँ पे उनको कॉन्ट्रडिक्ट ना किया गया, क्योंकि एक कंट्रोवर्सी जो है एक मीटिंग में जो है इस किस्म की ज़िमनी जो है एक मौजू पे कंट्रोवर्सी मौजू नहीं थी, लेकिन उन्होंने तोहफा जो है सबने लिया। अब वो कितने जो है वो वीडियो भी मौजूद है इन मासूफा की, पीरनी साहिबा की, कि वो लोगों को झाड़ रही हैं, नौकरियों से निकाल रही हैं, कि सामान जो है फलाने के ज़रिए आना चाहिए, फलाने के पास आना चाहिए। सबको आपको पता है, सारी ऑडियो आपने सुनी होगी। फ़र्क यह है कि उन्होंने तोहफा लिया, उसको बेचा, उसमें से एक मामूली रकम जो है उसकी वैल्यू के मुताबिक जो है वो जमा कराई और बाकी जो है अपनी जेब में डाल दी। उनके खिलाफ इल्ज़ाम ये है, तोशा खाने का नहीं है। मैं गंडापुर साहब की गलतफहमी, वैसे गलतफहमी उनको कोई नहीं है, वो उनसे बेहतर कौन जानता होगा, लेकिन एक ही थैली के क्या ये कहते हैं चटे बटे हैं। तो इसलिए मेरा मतलब है कि वो यू स्क्रैच माई बैक एंड आई स्क्रैच योर बैक, यू नो, ये वो उसके मिसदाक जो है ना, मज़हब के ऊपर और इसके ऊपर दीन के ऊपर अपना क्लेम, जाली क्लेम, और बच्चे जो हैं सुन्नियों के पास जो है पल रहे हैं, जो फाइनेंस करते हैं, जो पेट्रनेज है, जिनकी सरपरस्ती में कत्लेआम मुसलमानों का हो रहा है, फ़लस्तीनियों का हो रहा है, लबनानियों का हो रहा है, ईरानियों का हो रहा है। कॉन्ट्रडिक्शंस जो हैं उसका ये असाब लगाए। लोगों को ताना देते थे कि मारूसी सियासत जो है की जाती है, भुट्टो ख़ानदान और नवाज शरीफ के शरीफ ख़ानदान ने मारूसी सियासत, और यहाँ पे ना सिर्फ मारूसी सियासत हो रही है बल्कि वारसों में लड़ाई हो रही है।
यानी तीन ख्वातीन जिस तरह मैंने कहा एक तरफ है, एक खातून एक तरफ है, और विरसे पे लड़ाई हो रही है। ये विरासत की सियासत की इंतहा है, द मोस्ट अगली फेस ऑफ पॉलिटिक्स बाय इनहेरिटेंस। अब ये जिस तरह उन्होंने प्रोजेक्शन जो है अपनी शुरू की है, आने वाले दिनों में आहिस्ता आहिस्ता आपको पता लग जाएगा कि किस करवट ये ऊंट बैठता है। आप देखें कि करप्शन की दास्तानें बुजदार और फरा घोगी से स्टार्ट हुई, उसके बाद तोशाखाना आए, और अब एक नया बाब जो है सियासत पे भी कब्जा जो है वो जमाने के लिए जो है, मेरा ख्याल है वो इस वक्त फ्रंट रनर है। और उनकी इमरान खान साहब की जो हमशीरगान है उनका भी कल बयान आया, मैं कोई गलत तो नहीं कह रहा, कल उनका भी बयान उनका इस चीज़ के मुतल्लिक आया है। तो हमारी सियासत ने, जिस तरह मैंने कहा कि कभी इतनी पस्ती नहीं देखी थी, और इतनी अगली सियासत जो है कभी पाकिस्तान में नहीं। बड़े बड़े हमारे सब लोगों ने, जिन जिन के पास भी इक़्तिदार रहा है, बड़ी पस्ती उनके अदवार में देखी गई। दूसरा मैं कहना चाहता था कि कल भी खून रेजी जो है केपी में हुई, परसों भी हुई, लगातार हो रही है। वजीर आला जो है वो हर चौथे दिन पांचवें दिन जो है हमला आवर जो है वफाक पे हो जाता है या पंजाब पे हो जाता है। फिर जिस किस्म की वो जबान बोलते हैं, हमला आवर तो उनको दहशतगर्दी पे होना चाहिए। हम सियासतदानों का जो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव स्टेटस जो है क्लेम करते हैं कि हम नुमाइंदे हैं आवाम के, तो हमारे मास्टर्स जो हैं वो, हमारे लीडर हमारे मास्टर नहीं होते, आवाम हमारी मास्टर्स है। बशमूल हमारे लीडरों के भी जो मास्टर्स हैं, उनको निगलेक्ट करके, उनको पसे पुष्ट डाल के, उनके कत्लेआम से टोटली जो है उसको नज़रअंदाज करके, ये सिर्फ और सिर्फ जो है केपी की लीडरशिप जो है इस वक्त सियासत कर रही है। और सियासत भी एक शख्स की कर रही है जो अब क्लेम उनका हो गया कि हम शरीयत हैं। अब 24 की उन्होंने तारीख दी हुई है, ये तीसरा हमला है उनका। काश के वो एक हमला जो है वो दहशतगर्दी पे भी कर दें। एक आप मुझसे बहुत बेहतर इन्फॉर्म्ड हैं, बहुत बेहतर आपको जो है पता है कि कोई ऐसा एफर्ट दिखा दें केपी की हुकूमत ने जो दहशतगर्दी के खिलाफ उन्होंने किया। सियासत में रोजाना बयान आएंगे, और जिस किस्म की वो सियासत कर रहे हैं, 2, 4, 5, 10 दिन पहले तक जो है इमरान खान साहब कहते थे कि मैंने एक सियासी राब्ता, मैंने सियासतदानों से बात नहीं करनी, मैंने एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है। अब वो खुद कह रहे हैं, मेरा ख्याल कल उन्होंने अदालत में कहा है कि हमारे राब्ते हैं सियासतदानों से। मीडिया ने बाज हमारे कुलीग्स के नाम भी लिए कि उनके साथ उनके राब्ते हैं। हमारी तरफ से बिल्कुल टोटल इनकार हुआ कि हमारा कोई इस किस्म का राब्ता नहीं है कि जिसमें मुज़ाकरात चल रहे हों। और कल ही मेरे ख्याल कोर्ट में इमरान खान साहब ने कहा है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। इन हालात में ये कब्जा ग्रुप जो है, एक कब्जा ग्रुप लाहौर का है, दूसरा पाकपटन का है, इसका क्या नतीजा निकलता है, ऊंट किस करवट बैठता है, ये ज्यादा देर नहीं लगे पता लग जाएगा। ये बड़ी अगली सिचुएशन जो है इनकी अंदरूने खाना जो है, जो लड़ाई से शुरू हो गई हुई है, उसने बड़ी अगली सिचुएशन जो है। आपने मरवत साहब का भी बयान पढ़ा, पैसे कलेक्ट करने की बातें बार बार की जा रही हैं कि पैसे इतने दे दें। बुशरा बीबी कह रही हैं ये इतने पैसे दे दें, 10,000, 12,000, 20,000, 15,000।
और साथ खाने का जो है मैंने बंदोबस्त करूंगा, को पलेों ही ला लो कुछ चढ़ाएगा। लोगों की जेबों में बस हाथ हाथ डालना है आपने। ये तो जेब कतरों का काम होता है कि लोगों की जेबों में हाथ डालें। तो अगर ये जेब कतरे हैं बशमूल अब मैं क्या कहूं, उनको तो शर्म नहीं आती, लेकिन मुझे कहते हुए थोड़ी सी हया आ रही है। ये लोग जेब कतरे हैं। ये कभी ख्वातीन ने उठ के ये पैसे गुराने वाला सिलसिला जो है, इससे बेहतर है डी चौक में परना पा के उधर बैठ के पैसे इकट्ठे करने शुरू कर दें। ये उस तक भी जा सकते हैं, इतनी पस्ती तक भी जा सकते हैं पैसों के लिए जो जो इन्होंने खेल खेले हुए हैं। और ये सबसे बड़ा जो नुकसान इसका हो सकता है, हम इस वक्त सऊदी अरेबिया हमारी जिस तरह मदद कर रहा है, इस माशी सूरत हाल में पिछले 1.5-2 साल के अंदर जितनी उस मुल्क ने हमारी मदद की है, और तारीख गवाह है, पिछले 75 साल की तारीख गवाह है। हर मौके के ऊपर सऊदी अरेबिया जो है वो हमारे साथ जो है शाना बशाना जो है उन्होंने तमाम क्राइसिस का जो है ना वो मुकाबला किया है। अपनी सियासत के लिए पहले नारा लगाते थे कि जी अमेरिका की गुलामी नामंजूर, अब अमेरिका की गुलामी मंजूर है। अब नारा लगाएंगे कि सऊदी अरेबिया की गुलामी नामंजूर। ये कहां लेके जाएंगे ये सियासत जो है। मुल्क की जो है इकोनॉमी को अटैक करते हैं, मुल्क की दफा को अटैक करते हैं। सियासत में जो गंद इन्होंने घोला हुआ है वो आपके सामने है। तो मैं समझता हूं कि ये कल जो कुछ हुआ और उससे पहले भी जो उन्होंने वीडियो शीडियो पैगामात या प्रेस के साथ बात की, मीडिया के साथ बात की, वो अपनी प्रोजेक्शन कर रही हैं। और ये सारे लोग जो है इस बात में इंटरेस्टेड नहीं है कि इमरान खान को रिहा किया जाए, क्योंकि इमरान खान की गैर मौजूदगी में बहुत से लोगों की दुकानदारी जो है कोई डायरेक्ट कैश फट पे लोग सब रिश्तेदार ज्यादा हो जाएंगे ना। ये सामने आपके, मैं कोई कुछ छुपी छुपाई बात नहीं कर रहा कि जिस तरह पैसे मांगे जा रहे हैं और रोटी किसी के जिम्मे, ट्रांसपोर्ट किसी के जिम्मे, जिस तरह मैं फिर कहूंगा कि पल्ले में लाओ कोई पैसा ही, और फिर साथ धमकी दे दी कि आइंदा जो है, यही मोहतरमा धमकी देती हैं कि आइंदा टिकट नहीं दिया जाएगा। टिकट जिनको दिया जाता है उनकी इज्जतें की जाती हैं, और वो इज्जतदार लोग होते हैं किसी भी पार्टी के हों, और उनकी इज्जत और एहतराम जो है उसके डिमांड कि उनको टिकट दिया जाए। जो अवाम में उनकी इज्जत और एहतराम जो है उसकी डिमांड होती है कि उनको टिकट दिया जाए। ये वन मैन शो नहीं होता। ठीक है, लीडरशिप के वोट होते हैं, लीडरों के वोट होते हैं, लेकिन वहां पे शख्सियत किसके जिम्मे आपने लगाई है, सीट या जो है इलेक्शन लड़ना, वो भी बहुत काउंट करता है। ये तौहीन है उन लोगों की जिनके मतलब ये बात कर रही हैं। तो मैं समझता हूं कि उनका माजी इस बात की शहादत देता है कि उनका क्या लेवल है, इखलाक का क्या लेवल है, उनकी सोच का क्या लेवल है। और जो वार उन्होंने पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के जो तल्लुकात पे किया है, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तो सर्वाइव करेगा, क्योंकि इसकी ज़मानत को हम तो नहीं देते, इसकी ज़मानत तो अल्लाह ताला की ज़ात देता है इस सूरत की। लेकिन इस किस्म के लोगों के शर से अल्लाह ताला पाकिस्तान को महफूज रखे। इनकी जो घरेलू विरसे की लड़ाई है, विरासत की लड़ाई जो है, उससे पाकिस्तान को बचाए। आप सब लोग मुझसे सवाल करना चाहते हैं? 24 तारीख नजदीक आ गई है, क्या आपके पास ऑप्शंस हैं कॉन्स्टिट्यूशनल या पॉलिटिकल कि इस चीज़ को रोका जाए? लोगों का पहले भी नुकसान हो चुका है, लोग वैसे ही फाइनेंशियली मजीद इसको किस तरह रोकेंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल जो वे है वो बता दें। बाकी देखें, कल फैसला भी आया है अदालत का, बड़ा मेरा ख्याल है क्लियर फैसला इस सिलसिले में आया है। तो हम उस फैसले को पूरी कुव्वत के साथ जो है, रियासत की जितनी भी कुव्वत है उसके साथ इन्फोर्स करेंगे, एंड वील मेक इट श्योर कि ये जो रोज़ाना की इन्होंने एक रूटीन बना ली हुई है हमला आवर होने की, जिस तरह मैंने कहा है कि दहशत गर्दों पर नहीं हमला आवर होते, क्योंकि वो उनको लेके आए हुए हैं।
6-7 हज़ार दहशत गर्द जो है वहाँ से ला के बसाया गया पाकिस्तान में। जो तश्कीलें अफगानिस्तान से आती हैं वो उनके पास आके उनके घरों में रहती हैं, वहाँ से हमलावर होती हैं हमारी आबादी पे, हमारे ख्वातीन पे, हमारे मर्द हजरात पे। कल देखें किस तरह पारा चिनाब पे किस तरह खून रेजी हुई है, कत्लेआम हुआ है। आप बिल्कुल जो है तसल्ली रखें का बंदोबस्त जो है आवाम भी करेगी और बंदोबस्त जो है रियासत भी करेगी इंशाअल्लाह। जावेद हुसैन साहब नुक्ता जावेद हुसैन नुक्ता जी जो है सर, माजी में भी देखा कि जब मज़ामती तहरीकें चली तो उस वक्त जब कायदीन जेलों में थे तो उनकी अहलिया ने मैदान में उतरी और उन्होंने नुसरत भुट्टो का किरदार देखें। बेगम कुलसूम नवाज़ आई। बेगम कुलसूम नवाज़ साहिबा ने मज़ामती सियासत की और ये कहा जा रहा था कि अगर वो मज़ामती सियासत उस वक्त ना करती और स्टैंड ना लेती तो शायद मियाँ साहिबान सऊदी अरब भी ना जा सकते। तो ऐसी सूरत में अगर ये बीबी कोई अपना एक रोल प्ले करना चाहती हैं तो उसमें आपको क्या लगता है कि कोई बुरी बात है? दूसरा ये कि इमरान खान पे जो केसेस हैं वो एक में ज़मानत होती है, दूसरे में फिर उसको गिरफ्तार कर दिया जाता है। ये एक मुसलसल एक तरीकाकार यहाँ पर चल रहा है, तो ये रवैया जो है ये कब तक इस तरह से चलता रहेगा? देखिए, पहला जो आपने कहा कि नुसरत भुट्टो साहिबा ने, अल्लाह उनको बड़ी की रहमत करे, बड़े दुख उठाए अपनी ज़िंदगी में उन्होंने। वो लीडरशिप के ऊपर काबज़ नहीं हो रही थी, ना बेगम कुलसूम नवाज़ लीडरशिप पे काबज़ नहीं हो रही थी। ये तो अपने आप को शरीय डिक्लेयर कर रही हैं, इससे आगे क्या होगा? और साथ ये है कि वहाँ पे झगड़ा है कि इनके रोल के ऊपर देखें, अगर बेगम कुलसूम नवाज़ जो है उनके रोल के ऊपर किसी को इतराज़ नहीं हुआ, इनके रोल के ऊपर तो इनके सगे रिश्तेदार इतराज़ कर रहे हैं, इनकी पार्टी इतराज़ कर रही है। मरवत साहब का बाकायदा बयान जो है वो सोशल मीडिया पे चल रहा है, पार्टी के लोग जो है इस चीज़ पर इतराज़ कर रहे हैं। तो इसलिए मैं मेरा ख्याल है कि आपका जो है सब जो कंपैरिजन है वो थोड़ा मिसप्लेस्ड है। मैं आपको हालात में भी फ़र्क है सर, हालात में भी फ़र्क है, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हालात में भी बहुत फ़र्क है। और मैं नहीं समझ, देखें मियाँ साहब जहाँ से चले गए, बहुत से साथी हमारे जो है उनकी एब्सेंस में जो है हमें छोड़ गए, उन्होंने मुशर्रफ को ज्वाइन कर लिया। लेकिन पार्टी जो है उसकी हायरार्की जो है उसमें कहीं कन्फ्यूजन नहीं आया। जिन्होंने जाना था वो चले गए, जो रहे थोड़े थे ज़्यादा थे वो अपनी जगह जो है खड़े रहे। इसी तरह पीपल्स पार्टी के वक्त पीपल्स पार्टी का जनरल ज़िया के वक्त आजमाइश का वक्त आया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी लगे, उनकी शहादत हुई, उसके बाद उनके बच्चे भी जो है वो उन पे भी बड़ा मुश्किल वक्त आया। लेकिन जो एक लीडरशिप की एक आइडेंटिटी थी वो कंफ्यूज नहीं हुई, कोई एब्स्ट्रैक्ट नहीं हुई वो लीडरशिप की आइडेंटिटी जो है, वो आज भी है, आज भी बिल्कुल उसी तरह है। ये तो टोटल रौला पड़ा हुआ है। सर इसी में आप इस रोले को कैसे मुकाएंगे? क्या आप समझते हैं कि अपने आप ही मुका लेंदे? तो सुनो ना, विरासत ਤੁਹਾਡੀ और साडी बेगम जाएगी, बच्चियों ਨੂੰ जाएगी या साडी भैणों ਨੂੰ जाएगी? कैसे की नहीं, सबसे पहले तो जो विरसे का जड़ा है उन कानून विरासत ना मेरे को पढ़ाओ जड़ा है। मेरा मतलब है कि साफी बैठे थे तो एक सियासी वर्कर बैठा रहेगा तो उसी कानून से विरासत की गल। देखो, विरसे में सबसे ज़्यादा शेयर जो है वो बच्चों का होता है। बच्चे उन्होंने यहूदियाँ खोल लें, हूँ दसो, ठीक है ना? उस्मान खान साहब समाज खान साहब, आप जिक्र कर रहे हैं कि वज़ीर आला केपी जो है उनका दहशतगर्दी के हवाले से कोई बयान सामने नहीं आता और ये खातून जो है वहाँ बैठ के सियासत कर रही है वज़ीर आला हाउस में है। अगर वो उनकी एक्टिविटीज़ इस किस्म की हैं कि वो एंटी स्टेट सरगर्मियों में मुलविस हो रहे हैं, इसके खिलाफ एक्शन किसने लेना है? रियासत क्यों सोई हुई है? और दूसरा ये है कि आप एक खातून का सऊदीया से रिलेटेड बयान का हवाला दे रहे हैं, इतला ये है कि एक और खातून ने चीन से रिलेटेड जो है वो भी बयान दिया था, उसका भी बड़ा सख्ती से बुरा मनाया गया है। मेरा इशारा वज़ीर आला पंजाब की तरफ सर। नहीं, उनका कब मुझे मेरी याद है चाइनीज उन्होंने कहा कि मरते रहते हैं लोग, इसके ऊपर बड़ा रिजर्वेशन है चाइनीज एम्बेसडर की, उनकी गवर्नमेंट की भी, कि हमारे लोग मर रहे हैं और आप कह रहे लोग मरते रहते हैं। नहीं, मेरा मतलब है उन्होंने एक जनरल बात की कि यहाँ पे पाकिस्तानी शहरी जो हैं वो इतनी तादाद में, अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह ताला माफ़ करे हमें, कि वो शहीद किए जा रहे हैं। तो उन्होंने उनके हवाले से बात की। चाइनीज़ का उन्होंने कहीं भी जिक्र, नाम तक नहीं लिया चाइनीज़ का। हाँ, उन्होंने बुरा नहीं, मेरा मतलब है वो इंटरप्रिटेशन का फ़र्क है, लेकिन उन्होंने कहीं चाइनीज़ का नाम तो नहीं दिया।
किसी से स्टेप है। और चाइनीज़ बिल्कुल हमारे लिए बड़े मोहतरम हैं, वो हमें बड़ा एहतराम है, और हम जो है ऑलमोस्ट डेली बेसिस के ऊपर उनकी सिक्योरिटी का जो है ना जो है वो उसके ऊपर डिस्कशन होती है। और आपको मुझसे बेहतर पता होगा कि चाइनीज़ को वाई चाइनीज़ आर बीइंग टारगेटेड, उसमें सिर्फ ये उसकी मैं एक मिनट, उनको जो है टारगेट सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि वो पाकिस्तान की तरक्की के लिए एक ऐसे सूबे में जहाँ पे खलफशार है वहाँ पे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। दूसरा, सी पैक के जो मुखालिफ क़ुव्वतें हैं, लोकल भी और इंटरनेशनल भी, वो भी चाहते हैं कि हर चीज़ को अबेंडन करके खैराबाद कह के चाइनीज़ वापस चले जाएँ और पाकिस्तान की जो तरक्की का जो पहिया है वो हो जाए, वो हॉल्ट हो जाए, रुक जाए, और पाकिस्तान की टोटल 100 नहीं 200% जो है वो डिपेंडेंस जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ के ऊपर आ जाए, और वो पाकिस्तान को जिस तरह मर्जी चाहे अपनी मर्जी के साथ गवर्न करें। कौन जी? बैकडोर पे नंदापुर साहब के एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुलाकात। देखें, उनके चैनल जो हैं डेफिनेटली जो हालात आपको भी नज़र आ रहे हैं, मुझे भी उनका कोई ना कोई राब्ता जो है एस्टैब्लिशमेंट के साथ ज़रूर है, नहीं तो उनकी इतनी वैल्यू ना बनती। उनकी वैल्यू सिर्फ इसलिए है कि वज़ीर आला हैं और वज़ीर आला के पास एक ओहदा है और उसकी मार्फत जो है उनके साथ बातचीत होती है जो भी होती है। इसके अलावा गौर साहब हैं या उमर अयूब साहब हैं या कोई और लोग जो हैं, उनके साथ किसी को कोई राब्ता नहीं है। वो उनका वज़ीर आला की हैसियत से, क्योंकि उनके पास एक ऑफिस है, तो इसलिए उनसे राब्ता जो है, देखें आप परसों एपेक्स कमेटी में वो बैठे हुए थे, वो भी एक राब्ता है कि 4-5 घंटे बैठ के उन्होंने उस मीटिंग में शिरकत की है। उसमें उन्होंने अपने सूबे के मतलब की बात की है, एक फ़िक्रा उन्होंने बानी PTI के लिए कहा है, और एक फ़िक्रा मैंने कल TV भी कहा था, 2 फ़िक्रे उन्होंने सियासी बाकी उन्होंने सियासत पे कथी बात कोई। उसकी जो कल वीडियो आई है तो उसने भाजपा का नाम लिया है कि भाजपा को कॉल आई है, ये नहीं बताया कि किस मुल्क से कॉल आई है। तो ये सऊदीया के साथ तल्लुकात बुशरा बीवी खराब करना चाह रही है या आप खराब करना? नहीं, उन्होंने कहा है, आप देखें जरा फिर सुन लें। और दूसरा ये नहीं, उन्होंने कोई शक शुबे वाली गुंजाइश नहीं। अगर आपको शक है तो आप उनसे डायरेक्ट जो है दूर कर लें। मुझे कोई शक नहीं है, यहाँ पे किसी बंदे को बैठे के मैं इसमें शक नहीं कि सऊदी अरेबिया की तरफ इशारा है। सवाल यार को थोड़ा सरत है तो मैं बॉर्डर पर जो सिक्योरिटी सूरत हाल है खासकर खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में, क्या आप उससे मुतमईन हैं? और दूसरा, साथ साथ जो मतलब वहाँ पे आपने बात की कि जो लोग वहाँ से आए हैं वो PTI के लोगों के साथ घरों में रहते हैं, तो साबिक जनरल फैज़ हमीद जर्गे पेश था TTP के साथ मुज़ाकरात के लिए, तो क्या ये लोग PTI लेके आए हैं या मतलब फैज़ हमीद लेके आए हैं? फैज़ हमीद और PTI में कोई फ़र्क है? मुझे बता देना। नहीं, एक ही चीज़ है ना। चलो बड़ी बात, बिल्कुल आपने मुझे इंडोर्स कर दिया मेरी बात, तो एक ही चीज़ है। देयर आर 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। फैज़ हमीद के बगैर जो है वो इमरान खान की पैदाइश नहीं सियासी हो सकती थी, वो दाइए की उन्होंने। अरफान रज़ा साहब डांस सर, ये जो पहले घड़ी वाला इशू उठा था, इस पर हमारी हुकूमत ने बहुत शोर किया कि तोशाखाना का ये बहुत बड़ा इन्होंने गलत काम कर दिया, लेकिन सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से या जिसने तोहफा दिया था कोई रिएक्शन उधर से नहीं आया, या हमें पता नहीं चला। देखें, अगर हम कोई चवले मार रहे हैं तो वो उनको जरूर शामिल करते हैं उस चवलों में। नहीं सर, अभी इस मामले में भी सऊदीया का कोई रिएक्शन भी आया आपके पास? देखें, बात सुने, ये उनको रिएक्शन जो है ना, वो रिएक्शन प्रोनाउंस करने की ज़रूरत नहीं होती। आप बड़े मौकर अदारे से आपका ताल्लुक है, ये लोग इंटरनेशनली जो है ना वो एक्सप्रेस नहीं करते उनका। नहीं, हमें तो कम से कम वी हैव टू पुट आवर हाउस इन ऑर्डर। हमने अपना घर तो ठीक करना है ना, ताकि लोग जो है जो 4 पैसे हमें दे रहे हैं, कोई इमदाद कर रहे हैं अच्छे बुरे वक्त में, वो लोग हमसे नाराज ना हो। उनके नाराजगी के तरीके हैं को टूटियां बंद कर देंगे, उनको बयान देने की क्या जरूरत है? ख्वाजा साहब, नवीद अकबर साहब इस सारे उसमें ये धरने भी होते हैं, ये मुजाहरे भी होते हैं, अवाम पिंडी और इस्लामाबाद रुल गए, अवाम को भी कुछ सोचे। हुकूमत कंटेनर लगा देती है, हुकूमत रास्ते बंद कर देती है, और अगर देखें इट इज ए लेसर ईविल। ये ईविल है, मैं बिल्कुल जो आप बात कर रहे हैं मैं उसको तस्लीम करता हूँ। इट इज़ ए लेसर ईविल। अगर उनको खुली छुट्टी दे दिया है तो वो तो हमलावर हो रहे हैं।
देखें, आप कभी भी दुनिया की हज़ारों साल की तारीख में जब भी कोई हमला आवर होता है, आपको उसके अगेंस्ट जो है अपनी कोई डिफेंस जो है स्ट्रेटजी जो है, ये जो आप कह रहे हैं ये एक डिफेंस स्ट्रेटजी है ना, तो उसको उनको खुला छोड़ देंगे तो फिर क्या होगा? यहाँ पे वो खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि हम हमला आवर हो रहे हैं, हम जलगार कर रहे हैं, हम लश्कर लेके आ रहे हैं। उसको कहीं तो आपने दफाई जो है वो लकीर खींचनी है ना आपने। सर एक रास्ता उन्हें दे देने में क्या हर्ज है कि बजाय कि पूरे शहर को बंद कर दिया जाए, चारों तरफ से हिसाब कायम कर लिया जाए और परिंदा भी पकड़ना चाहिए, तो एक रास्ता दिख लिया जाए। अभी वो आप देखिए, मैं आपको बताता हूं, मैं एक मिनट मेरी बात सुन लें। ये कल मैं टीवी पे भी कही है, उनको ये बात डायरेक्टली कही गई है गंडापुर साहब को। उनको कहा गया है जी कि जब आप जलसे कर रहे थे, पुरअमन जलसे कर रहे थे, आप कानून हाथ में नहीं ले रहे थे, आप हमले नहीं कर रहे थे, जलगारे नहीं कर रहे थे, लश्कर लेके नहीं आ रहे थे, आपको जलसे करने दिए गए। पीटीआई ने एक नहीं दर्जनों जलसे किए इक़्तिदार की महरूम के बाद, जब तक वो कैद में नहीं हुए, जो भी बीच में अरसा था। ये उनको बताया गया है और गंडापुर साहब के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा उस तरह करें। मेरा मतलब है कि पंजाब में आपने जलसा करना है, खलकत आप सारी के पीछे लेके आ रहे हैं। आप करें, पेशावर में जलसा करें, बन्नू में जलसा करें, आप पारा चिनार में जलसा करें, स्वात में करें, डेरा इस्माइल खान में करें। वो पब्लिक यहाँ अगर आप जलसा करना चाहें, पंजाब से लोगों को जो है वो उसको रिक्रूट करें या उनको मोटिवेट करें कि वो आपके जलसे में। यहाँ की लीडरशिप जो है उनकी वो नहीं जलसे में आती, वो पेशावर से आती है, गाड़ी में बैठ के उसी गाड़ी में वापस पेशावर चली जाती है लीडरशिप जो है। ये उनको कहा गया है परसों मीटिंग के अंदर कि आप जरूर जलसे करें, 100% जलसे करें, लेकिन यह है कि आप खलकत और सारी गवर्नमेंट मशीनरी और क्रेनें और ये सारी उठा के साथ लेके आ रहे हैं, इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी और कथित तौर पर इजाजत नहीं दी जाएगी। कोई रास्ता भी नहीं दिया जाएगा। वैसे गंडापुर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ मैं भी सोचता रहना है वैसे जो जिस तरह ताबेदारी उस मीटिंग भी करते पे संद शक पैदा है वैसे। खुरम शहजाद साहब ये बताइए कि बार-बार इस्लामाबाद के हमला आवर हो रहे हैं, वफाकी हुकूमत ने 4 महीने कबल एक फैसला किया था कि पीटीआई पे बैन लगाएंगी और सुप्रीम कोर्ट में रेफर भेजेगी। क्या अभी वो नहीं, मुझे कथित तौर पे इस बात का नहीं पता। मैं माजूद खा हूँ, मुझे ना इस बात का पता है। बिल्कुल मैं सियासी बात नहीं कर रहा, मैं ऑनेस्ट भी आपको कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता। हाँ? नहीं, मुझे नहीं पता। आई बेग योर पार्डन, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट कि जी 4 महीने अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि एग्जिस्ट नहीं करती थी चीज। आखिरी सवाल एक्सप्रेस से खालिद महमूद एक साहब। सवाल इधर से। जी हुक्म। बागवी हमें बार-बार इस्लामाबाद पर अटैक करते हैं, तो क्या कोई गवर्नर राज की वहाँ पे ऑप्शन मौजूद है? देखिए, मैं इस वक्त तो जिस तरह मैंने अभी इन्होंने बात की है, मुझे वो उस ऑप्शन का भी नहीं पता था, इस ऑप्शन का भी मुझे नहीं पता था। मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म की कोई ऑप्शन कंसिडर हो रही है गवर्नर राज की। हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि उनका अगर वो नुमाइंदा हुकूमत है वहाँ पे तो हक नुमाइंदगी जो है अदा करें उस सूबे का जो है। वालिद साहब, ये बताइएगा कि अवाम को जो मुश्किलात इस वक्त दरपेश हैं उनका हल किसके पास है? आपकी अपनी तकारीर भी मौजूद हैं, आप गिले करते थे एस्टेब्लिशमेंट के साथ कि ये हो गया हमारे साथ माजी में, इसकी मौजूद हैं, लेकिन अब इसी निज़ाम का आप नहीं खुल के बात करें, आप भी इसी निज़ाम का आप बेनिफिशियरी रहे हैं।